हाँ, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। ये जय। म्यूट था तो मंगलाचरण मैंने किया, लेकिन आप सबको सुनाई नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, जय जी। नहीं, 2-3 दिन से चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन की प्रक्रिया पे। तो लास्ट फ्राइडे को हमने देखा मिथ्यात्व का स्वरूप। मिथ्यात्व क्या होता है, मिथ्यात्व किन किन सिचुएशन में हम सभी जाने अनजाने में मिथ्यात्व का क्या है कि मिथ्यात्व रूप परिणमित होते। तो ये सब समझ में आया था आपको जो मिथ्यात्व की चर्चा चली थी? प्रदीप जी, आपका सुनना नहीं हुआ होगा ना? मेरा सुन लिया पंडित जी। फर्स्ट वाला सुना मैंने, अब सेकंड सैटरडे फ्राइडे वाला नहीं सुना पंडित जी। ओके, ओके। थर्सडे वाला पूरा सुनना है। राइट, राइट। तो उसमें पंडित जी मुझे वो लिस्ट चाहिए जो आपने 123 आइटम्स का बनाया हुआ है। राइट, राइट, उसकी ही चर्चा। और नहीं, उसका भी, और आप कैसे मंथली उसको कैसे आप इन प्रैक्टिस लाते हैं प्रैक्टिकली, हाउ डू यू चेक विद द फैमिली सभी मिलके ना, कि क्या राइट, चेक करते हैं उसमें, वो वाला मुझे थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं तो। राइट, राइट। क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगा कि थ्योरी और सब पढ़ लेते हैं पर इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है करके। हाँ, तो वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं उस आइटम्स को जो आपने लिस्ट बनाया है कि राइट, वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस में, वो जरूरी है अपने। राइट, राइट। तो वो जैसे आप फ्राइडे का सुनेंगे, तो उसमें जो 125 आइटम मैंने लिस्ट डाउन की है, उसमें से लगभग 25 का हमने जिक्र किया था उस क्लास में। 20 से 25। थोड़ा फास्ट भी जाना पड़ा बिकॉज काफ़ी टाइम उसमें जाता ही है। तो वहाँ से आप देखेंगे कि एक 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 पॉइंट पे अपने ने कैसे चर्चा की है। और फिर वो आपको फ्राइडे का सुन ही लेना पड़े तभी आपको आइडिया आएगा। अभी मैं वापस उसको थोड़ा रिपीट भी नहीं कर पाऊँ। जैसे एक आध पॉइंट में बताऊं कि अपनी जो उपलब्ध पर्याय है उसी में हम व्यस्त रहते हैं, उसी को अपना जीवन मान लेते हैं। तो बात यह है कि अपनी उपलब्ध, अपनी जो प्राप्त पर्याय को ही अपन जीवन मान लेते हैं, हम उसी को हम वही है करके मान लेते हैं। जैसे प्रदीप जी, तो प्रदीप जी के नाम से ही आप अपने आप को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आपके विजुअलाइजेशन में ही वही पर्सनालिटी आती है। तो उसमें क्या हो जाता है हम सबका कि जैसे मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, है ना, मैं किसी का भाई हूँ, या मैं जॉब करता हूँ तो मेरा सो एंड सो टाइटल है, मैं बिजनेस करता हूँ तो बिजनेसमैन के हिसाब से मैं अपने आप को देखता हूँ। हर चीज में वो प्राप्त पर्याय ही हमारे सामने आती है। तो फिर ऐसे 25 पॉइंट अपने ने लिए और चर्चा की कि क्या इसमें ये चीज अपने को एप्लीकेबल है। ये चीज तो एक्चुअली सभी एप्लीकेबल हो ही जाती थी, जिसमें अपना जो है व्यवहार मिथ्यात्व रूपी होता है। तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ा ऐसा चला था कि पहले तो सोचे कि क्या ये अपने को एप्लीकेबल है। जैसे शरीर और आत्मा दोनों अलग है, लेकिन हमारा जो हमारी मान्यता है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें तो दिखाई देता है कि हम उसे अलग नहीं मानते। है ना, कहने के लिए ज्ञान हो गया है, ज्ञान तो हुआ है, इतना हम स्वाध्याय करते हैं तो ज्ञान तो हुआ है। लेकिन व्यवहार में जब बात आती है, शरीर को कोई तकलीफ होती है तो तकलीफ अपन ही सहन करते, फिर उसको ठीक करना भी चाहते, फिर उसके जो साधन, हम साधन के ऊपर फोकस करते हैं, दवाई, डॉक्टर वगैरह, या फिर अच्छे भोजन, स्वास्थ्य वगैरह। तो वहां पे भी शरीर पे ही फोकस जाता है, एज इफ कि शरीर ही मैं हूँ। तो ये इस तरीके से हमारा मिथ्यात्व में इन्वॉल्वमेंट इतना डे इन डे आउट हो गया है कि अपने को एहसास भी नहीं होता कि ये कैसे जाएगा। और इतना जल्दी भी नहीं जाएगा ये भी अपन सोच सकते हैं, क्योंकि अनादि से यही चीज करते आए हैं। हर भाव में ये गलती की है
तो वही गलती आज इस भाव में भी चल रही है। तो इसको फोकस में लाना चाहिए, बिकॉज मिथ्यात्व जब तक जाएगा नहीं तब तक सम्यक दर्शन होगा नहीं। तो ये मेन शत्रु है अपना। और 25 या 20 उदाहरण जो भी बोलो, उसमें व्यवहार में आजकल अपने जो आज के समय में हम कैसे क्या बातचीत करते हैं और क्या मानते हैं। जैसे कोई कहे बच्चों को मैंने पढ़ाया, बच्चों को मैंने बड़ा किया, संस्कार दिए। तो ये मैंने किया ये कहाँ से लाए? बच्चे एक इंडिविजुअल आत्मा है। आपने अपनी भूमिका के हिसाब से जो किया, या आपके द्वारा जो भी कहा गया, वो एक बात अलग है। वो तो आप अपनी भूमिका में जो करते हो वो करते हो, लेकिन आप मानते क्या हो? आपके कहने से संस्कार पड़े क्या बच्चों में? आपके ये वो करने से बच्चे पढ़े क्या? तो ये बात मिथ्यात्व वाली हो जाती है, क्योंकि फीस देना या बच्चों को थोड़ा स्वाध्याय मतलब उनके एजुकेशन में कुछ हेल्प कर देना, वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है। आप सिर्फ निमित्त हो, है ना। जैसे स्कूल है, टीचर्स है, प्रिंसिपल है, वो सब निमित्त है। तो बच्चा अपने आप पढ़ा है, उसकी योग्यता से पढ़ा है, और वो वैसे ही उसकी डेस्टिनी है, वो आगे जाएगा। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हमने चर्चा की है, मैं ज्यादा उसको रिपीट ना करूं। और फिर अपन सोचते हैं अगर अपने को एप्लीकेबल है तो ये जाएगा कैसे? जैसे प्राप्त पर्याय में ही आप उलझे रहते हो, तो वो ही उतना ही नुकसान नहीं है। आप अपने आत्मा को डिटैच कर रहे हो। वेन यू से कि मैं प्रदीप हूं, तो क्या कर रहे हो आप? मैं पिता हूं, है ना, मैं पुत्र हूँ। ये कहने में बाधा नहीं है, ये तो अपनी व्यवहार की भाषा है, कहने में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप अगर मानते भी वैसा हो, आपके आचरण में भी वही सब, भाव में भी वही सब चीजें दिखाई देती है, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम है। तो अपने को नेक्स्ट स्टेप की ये जाएगा कैसे? अपने अंदर से ऐसी जो विपरीत मान्यता हो चुकी है वो जाएगी कैसे? गाड़ी मैंने चलाई। अब गाड़ी अपन कैसे चला सकते हैं? अपन तो आत्मा है, अपना काम देखना जानना है। शरीर एक इंडिपेंडेंट पुद्गल है, गाड़ी एक इंडिपेंडेंट पुद्गल है। दोनों के बीच में काम हो रहा है। अपने ने भाव किए मुझे गाड़ी चलानी है, इतना ही रोल है अपना। तो ये सब चीजें एक एक करके सोचनी पड़ती है। परिवार है, परिवार, वाइफ है, पिता है, माता है, सब अपने हैं। तो परिवार को आप अपना कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है। वो तो कहना ही पड़ेगा। अपनी जो भूमिका है वो रोल भी अदा करना पड़ेगा। लेकिन मानने में क्या मानते हो आप? तो ये काफी चर्चा की है, आप उसे जरूर सुनिए। और जो लिस्ट है वो लिस्ट भी आज अपन थोड़ी सी बात पहले ही कर लेते हैं, और उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आज शुरू करना था, जो है आत्मानुभूति होगी कैसे। अपन सब आत्मानुभूति की बात करते हैं, सुनते हैं, और काफी बार अपने को ऐसा होता है कि ये कैसे होगी, कैसे होगी। तो जिसने समय सार ग्रंथ अगर देखा है, थोड़ा अभ्यास किया है, उन्हें आइडिया होगा कि गाथा 144 में उसका अच्छा खुलासा किया है। तो वो टॉपिक है आज का। और फिर देखते हैं कितना टाइम कैसे क्या मैनेज हो रहा है। बट ये टॉपिक डेफिनेटली मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। आप जो लिस्ट की बात कर रहे थे, उसको एक नज़र देखेंगे। है वो गुजराती, तो भी आपको आइडिया तो आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं उसे शेयर कर लेता हूँ। हम्म, तो आपको दिखाई दे रही होगी कोई फाइल वैसे। जैसे मैंने कहा कि इसमें 125 आइटम है। अपनी क्लास में चर्चा करने के लिए मैंने 25 को तो हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया था, और वो लिस्ट भी अपन देख लेंगे। और आपने, आई थिंक पहले दिन मैंने फाइल शेयर की थी तब देखी भी होगी, फिर से एक बार अपन नज़र कर लेंगे। यहाँ मैं गुजराती है फिर भी मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या।
ये बैकग्राउंड में ये है कि अलग अलग ग्रंथों से अपने ने पॉइंट कंपाइल किए। जहां जहां पे मिथ्यात्व की बात आती है वैसे वाले पॉइंट को अपने ने कंपाइल किया। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्रम अलग अलग ग्रंथों से अपने ने कंपाइल किया है, बिकॉज स्पेसिफिकली ऐसा कोई अधिकार या कोई चैप्टर आपको मिथ्यात्व पे मिलता नहीं है। ओके, जिस पे एक्सक्लूसिव फोकस हो, तो अपने को तैयार करना ही पड़ता है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्रम है, ये मिथ्यात्व रूपी मान्यता टूक में, मतलब शॉर्ट में मैंने मिथ्यात्व रूपी मान्यता क्या है वो लिखा है। जैसे स्व पर का भेद न जानना, जो पर्याय मिली है उसी में अपनापन करना, ये कथन मैंने ले लिया जहां पे आया है ग्रंथों में। उसका उसको फिर मिथ्यात्व क्यों कहते, तो वो समझाया कि जैसे अपन अगर इंजीनियर है तो खुद को इंजीनियर मानना, अगर मनुष्य है तो मनुष्य मानना, युवा है तो युवा मानना, पति है तो पति मानना, ऐसे जो मैंने अभी समझाया अभी, तो ऐसे करके समझाया कि इसको मिथ्यात्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप आत्मा हो। आप इंजीनियर कैसे हो सकते हो, आप मनुष्य कैसे हो सकते हो, आप आत्मा हो। आपको तो अलग अलग पर्याय मिलेगी तो आप हर बार बदल दोगे अपने आप को। आप पिता कैसे हो सकते हो, वैसा। और फिर उदाहरण, अगर किसी को इतने से भी समझ में नहीं आता तो एक एग्जाम्पल दे दिया वहाँ, कौन से ग्रंथ में है, कौन से अधिकार में है, और फिर उसका क्लासिफिकेशन, मतलब स्व पर के भेद वाली जो मिथ्या मान्यता है, तो क्या है, एक बार आप शॉर्टिंग करके एक साथ उसको देख सकते हो। ऐसा स्व पर का भेद यहाँ लिखा है। ये लेवल 1 लेवल 2 वो प्रायोरिटी वाइज, मतलब ये वाली पहले एड्रेस करनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। एवरी डे यही करते रहेंगे फिर अपना कितना भी स्वाध्याय करेंगे क्या फायदा, अपनी मान्यता में कुछ बदलाव नहीं आता है तो क्या फायदा। तो ऐसे लेवल दिए थे प्रायोरिटी। और डिफिकल्ट है क्या है वो फैमिली के साथ जब चर्चा करते हैं तो कोई बोलता है नहीं ये मेरे से हो पाएगा, कोई बोलेगा नहीं ये थोड़ा अभी तो अभी के स्टेज में तो बहुत मुश्किल है। मतलब फैमिली को अपना नहीं मानना। अब फैमिली के साथ ही बैठ के आप चर्चा करो, फैमिली को अपना नहीं मानना, तो बड़ा ही क्या है, थोड़ा सेंटिमेंटल चीजें भी आ जाती है इसमें, कि ऐसे कैसे अपन सोच सकते हैं, है ना। तो ये एक एक्सरसाइज जो आप बोल रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऐसे कंपाइल किए और ग्रंथ के रेफरेंस वगैरह सब है। अब इशू ये आपको रिफर करने में गुजराती है तो थोड़ी वो दिक्कत आएगी। उसके लिए मैंने क्लास के लिए 25 आइटम को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया था, जो आपने जैसे यहाँ से अपने ने शुरुआत की थी सम्यक दर्शन वगैरह परिभाषा, फिर कैसे क्या करना है सम्यक दर्शन में, वो सब पॉइंट देखे थे। और फिर मिथ्यात्व को थोड़ा समझाया कि मिथ्यात्व में क्या आ रहा है, 7 तत्वों पे अपना श्रद्धान ठीक से नहीं है ना, देवगुरु शास्त्र में अपना श्रद्धान ठीक नहीं है, ये सब बताया था। और फिर ये लिस्ट यहाँ से देखिए आप चालू होती है हिंदी में, जो पर्याय मिली उसी में व्यस्त रहे, पर वस्तु से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करना। तो ऐसे मैंने यहाँ 25 पॉइंट तो ले लिए थे जो मेजर आ जाते हैं, क्योंकि 125 में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज सब कैटेगरीज बनेगी, लेकिन मेन मुद्दा तो वही आएगा। ऐसा, तो ये जैसे सुबह से उठ के हमने क्या किया, जो भी करते हैं सब शरीर के रिलेटेड है। शरीर और इंद्रियों को अपना मानना, माता पिता पत्नी बच्चों आदि अपना 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 मानना, धन संपत्ति को अपना मानना, ऐसे। तो ये आप फ्राइडे वाला एक देख लेना, तो ये हो जाएगा आपका। और व्यवहारिक में क्या होता है, तो बच्चों की बात जो मैंने बताई, फिर पेरेंट्स को ये बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है वगैरह वगैरह बहुत है, उसमें अच्छी बात हुई थी, आप देख सकते हैं वहाँ। फिर आजकल जो सब फैसिलिटीज है ना, घर में टीवी फ्रिज ये सब, हाँ गाड़ी, और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये सब रखने में क्या दिक्कत है, ऐसी आर्ग्यूमेंट आती है ना, तो थोड़ा अपने ने प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है उसको लेके फिर, वो उसमें ग्रंथों की बात नहीं है, अपन अपने हिसाब से ही बना सकते हैं ना फिर, तो कि ये सब इसमें अगर सुख आप देख रहे हैं तो ये मिथ्या तो है। आपको ये सब फैसिलिटी में सुख दिख रहा है, इसका मतलब आपको अभी दूर हो आप तो, है ना। और ये सब चीजें अपने को आत्मा से दूर ले जाती।
करना क्या है सम्यक दर्शन में, आत्मा की अनुभूति। और काम हम हर पल क्या कर रहे हैं, आत्मा से डिटैच होके ही बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है हमारी, जिसे अपन एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उसके उपाय भी मैंने जैसे बताए थे, अभाव कैसे करें। तो अनादि अनादि से जुड़ा है तो एक एक हफ्ते में, एक महीने में, 2 महीने में ऐसे जाएगा नहीं। अपने को बहुत ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इतना स्वाध्याय करो, इतना मतलब अंदर लग जाओ बस आप। वो लगने से अपने अंदर की कसाई मंद हो जाती है। राग द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ है, अपनी ये मिथ्या मान्यता है, बार बार चोट लगती है ना। बिकॉज अलग अलग ग्रंथों में आचार्य जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहा है इसके बारे में। तो बात समझ में आएगी ही जब इतना इंटरेस्ट पड़ गया आपको। आप इतना स्वाध्याय कर रहे हो, आप सब कुछ समझना चाहते हो, आप अपना भाव सुधारना चाहते हो, आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर है, तो आपके अंदर बदलाव आना ही आना है। पर मेहनत डेफिनेटली बहुत करनी पड़ेगी। और वो भी स्वाध्याय से ज्यादा, जो स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो अपने अंदर, उसको घुटान उसका होना चाहिए कि भाई ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों, हर चीज छोटी से छोटी चीज जो अपने जीवन में हो रही है उसमें ऐसे क्यों हो रहा है, अपना अपने से ऐसे रिएक्शन कैसे हो गया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट अपन बात कर सकते हैं। वापस फिर इसको लेंगे कभी। मिथ्यात्व ऐसा है कि उसकी चर्चा जब घर में की थी तो हमारे 7-8 कलाक आवर्स की डिस्कशन चली थी फर्स्ट टाइम, 7 से 8 घंटा। तो इसमें टाइम लगता है। अभी अपने क्लास में क्या है, थोड़ी मर्यादा के हिसाब से जाना पड़ता है। फिर अभाव कैसे करें। तो अभाव में ये भी मैंने कहा था, फाउंडेशन जो है कि भाई भगवान, गुरु और धर्म या शास्त्र, एटलीस्ट ये फंडामेंटल है। मेरी इंस्टीट्यूट कौन सी है, मेरा सिलेबस क्या है, और मुझे पढ़ाएगा कौन, इतना तो पक्का होना चाहिए ना। नहीं तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। आज लौकिक में भी क्या होता है, कौन सी कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी कौन सी पकड़ी आपने, वहां पे प्रिंस जो प्रोफेसर है या टीचर्स है वो कौन है, और कौन से ग्रंथ हमें रिफर करने हैं, सिलेबस क्या है। तो यही अगर हमारा फाउंडेशन में कुछ गलती है तो वहां से शुरू करना चाहिए। वो मैंने अभाव करने के लिए बताया था। क्योंकि जब तक हमारा देवगुरु शास्त्र क्लियर नहीं है, स्वरूप हमें मालूम नहीं है, तब तक तो बहुत मुश्किल है ना। आगे की जर्नी कैसे होगी। ये तो फंडामेंटल है ना। तो ये है। और इसके बाद 7 तत्वों की बात की थी कि 7 तत्वों को अपने को अच्छे से अभ्यास करके समझना चाहिए। और मिथ्यात्व आप सबको, मुझे नहीं मालूम आप सबको आइडिया है कि नहीं, मिथ्यात्व सबसे बड़ा मतलब उसे महापाप कहा गया है। अपन इसको इतना लाइटली कैजुअली ना ले, भाई ये तो होता है, अभी गलती बोलो या जो भी बोलो, ये तो है, ये बच्चा तो मेरा ही है, मैं ऐसे तो इसका डिटैच नहीं हो सकता, ये चीज तो मेरी है, मैंने ही तो घर बनवाया था, मैंने ही तो पैसे कमाए, पैसे कमाने से सुख भी तो मिलता है। अब ये सब चीजें इतनी अंदर घुल मिल गई है अपने अंदर कि हम इसको थोड़ा कैजुअल भी लेते कि होगा, अभी देखते हैं, करते हैं ना, मेहनत तो कर रहे हैं ना। पर ये महापाप है। मतलब ग्रंथों में आचार्य जी ने क्लियरली लिखा है, सप्त व्यसन है ना, उससे भी बड़ा पाप। सप्त व्यसन आप जानते हो सब, है ना, उससे भी बड़ा पाप कहा गया है। तो और फिर देव शास्त्र गुरु में अगर आपकी मिथ्या मान्यताएं है तो अपना जन्म निगोद में ही होना है, वो भी क्लियरली बताया है। 1-1 हजार वर्ष पुराने, 2-2 हजार वर्ष पुराने ग्रंथों में आपको आचार्य कुंद स्वामी जी के वगैरह के कथन आपको मिलेंगे कि जो ये मानता है, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, कुधर्म को मानता है, वो तो गया, वो निगोद में ही जाएगा, उसका स्थान कहीं और है ही नहीं। तो ये बात हुई। और अभाव में एक्शन क्या लेना है, तो स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, उसके अलावा तो कोई नई टेबलेट तो है नहीं मेरे पास, वही करना पड़ेगा। अपनी कसाई को मिटाने के लिए ये संसार की दुनिया अलग है, ये आध्यात्मिक दुनिया अलग है, अपना तत्व ज्ञान अलग है, ये समझना पड़ेगा। और फिर दोनों में से एक अपने को चॉइस लेनी पड़ेगी। ठीक है, जितना मस्ट है इतना संसार में करो, बाकी का टाइम तो इधर ही देना पड़ेगा। ऐसा करके फोकस करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, 101% ये जाएगा अपने अंदर से, ये रुक नहीं पाएगा। तो ये हुआ अभी आज बात जो करनी है। खैर आधा घंटा अपना गया है टोटल सब रिकैप करने में, बट देखते हैं आत्मा अनुभूति की विधि क्या है। तो
इसमें एक एक स्टेप मैंने लिखे हैं, उसको थोड़ा रीड करके मैं समझाऊंगा आपको कि ग्रंथ में कैसे क्या दिया है। पहले अपन ग्रंथ में जो गाथा है वो देखेंगे, फिर ये मैंने जो पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह जो लिखा है उसके ऊपर अपन बाद में आते हैं। तो ग्रंथ में ये है समय सार ग्रंथ। इसमें ये 144 नंबर की गाथा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सम्मदंसणाणाम एषोलदीति नवरी ववदेशम संवर्णय पक्ष हिदो बणिदो जो सो समय सारो। ये गाथा है। नहीं आ रहा, शेयर नहीं हो रहा वो। शेयर नहीं हुआ क्या? नहीं एक नहीं। वापस करता हूँ। परीक्षा फिर से करता हूँ। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है ना? जी तो ये पंडित जी, एक अभी सौ दिखा। चौवालीस नंबर की गाथा है। अपन ये कुनकुन स्वामी जी की गाथा है, और इसकी टीका अमृत चंद्र स्वामी जी की है। तो अपन सीधी टीका में चले जाएंगे। ये पूरा आत्मा अनुभूति सम्यक दर्शन कैसे होगा इसकी बात बताई है इसमें। ठीक है, यहाँ से इनकी टीका है। पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, एक बार ये टीका सुन लीजिए, फिर मेरा पूरा जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है, चर्चा जो करनी है, समझना है, वो मेरे वर्ड फाइल में अपन चले जाएंगे। पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव। अभी श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान को रिकॉल करना होगा आपको। हाँ, मति ज्ञान हमने देख लिया कि इंद्रियों और मन के माध्यम से जो होता है वो ज्ञान मति ज्ञान है। उसमें अवग्रह या अवाय धारणा वगैरह जो पूरा आपने ने उनका वेरियस टाइप्स भी देखे थे। तो मति ज्ञान में इंद्रिय और मन का प्रधानता रहती है। और दूसरा टॉपिक, सॉरी, श्रुति ज्ञान में हमने देखा था कि मति ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान हुआ उसको विशेष जानो, तो उसको श्रुति ज्ञान कहते हैं। श्रुति ज्ञान में बेसिकली आपका चिंतन मनन जो है वो सब श्रुति ज्ञान में ही होता है ना? मन मन में ही विचार आते हैं ना, तो उसके ऊपर जो घुटन चलती है, सोचना चलता है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं तो कैसा है, ये सब श्रुति ज्ञान में होता है। ठीक है, तो ये आपको काम आएगा जो अभी अभी हमने समझा है। तो क्या कहा यहाँ, पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, है ना, उसका आधार लेके ज्ञान स्वभाव आत्मा का, मतलब अपने आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके, भली भांति समझकर, फिर आत्मा की ख्याति के लिए, प्रगट प्रसिद्धि के लिए, आत्मा अनुभूति के लिए, पर पदार्थों की प्रसिद्धि के हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर। मैं यहाँ थोड़ा पॉज लेता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं कि पहले श्रुत ज्ञान का अवलंबन लीजिए, ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करो। श्रुत ज्ञान में सोचिए मैं कौन हूँ, ऐसा वो सब अपना एक्सप्लेनेशन में डिटेल बात करेंगे। लेकिन ये पूरा पैराग्राफ आपको ऊपर से चला ना जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, है ना? अपने आत्मा का स्वरूप अपने को निश्चित करना है श्रुत ज्ञान से। हाँ, पहले लाइन में भली भांति समझकर उसे अच्छे से समझो, फिर आत्मा की ख्याति के लिए, मतलब आत्मा की, अपने आत्मा की प्रसिद्धि लोक में हमारे कैसे अलग अलग जो हमारी क्या बोलते हैं कि हमने जो भी प्रोग्रेस की है उस, तो हमारी प्रसिद्धि लोक में कितने लोग जानते हैं अपने को, तो वो प्रसिद्धि की ही बात है। यहाँ आत्मा की ख्याति की बात कर रहे हैं। प्रकट प्रसिद्धि के लिए, आत्मा अनुभूति के लिए, आत्मा अनुभूति करनी है तो बराबर, पर पदार्थों की प्रसिद्धि के हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, क्या मतलब, जो अपने इंद्रिय और मन कहाँ लगा हुआ है, पर पदार्थों में लगा हुआ है, तो उसको मर्यादा में ले लो आप, उसको समेटो। ठीक है, आत्मान्मुख करके फिर उसको आत्मा के सामने ले जाओ। जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, मति ज्ञान को आत्मान्मुख किया है, वह
तथा नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर, या फिर थोड़ा पॉज लेता हूं। ये क्या बोल रहे हैं? मति ज्ञान को, मतलब आपने इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान हो रहा था उसको पर पदार्थ में से हटाकर अपने आत्मा के सन्मुख ले जाओ, ये बोला। उसके बाद अभी क्या बोल रहे हैं? श्रुत ज्ञान को भी ले जाओ, क्योंकि श्रुत ज्ञान में बहुत विकल्प चल रहे हैं आपके। मेरा आत्मा एक है, आत्मा अनेक है, आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है ना? ऐसे बहुत विकल्प अपने चलते रहते। मेरे आत्मा के इतने सारे प्रदेश है, हाँ, उसका स्वरूप ऐसा है। बोले उसको भी रोको आप अभी, उसको भी आत्मा के सामने लेके आओ, उसको भी समेट लो। देखिए, आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लेकर आत्मोन्मुख करके आत्मा के सामने ले जाओ। जो श्रुत ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर, अभी कोई विकल्प नहीं चाहिए अपने अंदर, अपन जो चिंतन मनन कर रहे सोच रहे उसमें कोई विकल्प नहीं चाहिए, न स्व का न पर का। ऐसे आगे बढ़ो। शीघ्र ही तत्काल ही निज रस से ही प्रकट होता हुआ, निज रस, अपने अंदर का जो रस है आत्मा का, उसको निज रस बोलते। निज रस से ही प्रकट होता हुआ, आदि अनंत और मध्य से रहित, न उसकी शुरुआत है न उसका अंत है, न कोई मध्य है ना? अनाकुल, केवल एक, संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हुआ, पूरे विश्व छह द्रव्य के ऊपर तैरता हुआ, ऐसे अखंड प्रतिभा समय अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार का जब वह आत्मा अनुभव करता है, तब उसी समय आत्मा का सम्यक्तया दिखाई देता है और ज्ञात होता है, तब आपको आत्मा दिखाई देता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। समय सार मतलब यहाँ आत्मा लेना। ठीक है? तो ये भाषा कठिन है, आप लोगों ने कभी इसको ज्यादा अभ्यास नहीं किया है कभी तो कठिन लगेगी, पर इसको मैं बहुत, बस इतना ही पैराग्राफ में इन्होंने पूरी विधि बता दी। जस्ट फ्यू लाइन्स, इफ यू सी 10-15 लाइन्स। अभी इसको अपन एक 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 एक, एक उसको खोलते हैं कि इसमें क्या बताते हैं। अभी आपको समझ में कुछ भी नहीं आए अभी, नाउ ऑनवर्ड्स, तो आप जरूर रोकना मुझे। वो पैराग्राफ तो डेफिनेटली कठिन लगेगा, क्योंकि पहली बार देख रहे हैं तो ये क्या वर्डिंग आ रहे हैं, इनका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह, फिर भी मैंने शॉर्ट में बताया, लेकिन अभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। देखिए, आत्मा अनुभूति प्राप्त करने के लिए करण लब्धि का होना आवश्यक है, और करण लब्धि देशना लब्धि के बिना पर मुझे नहीं होती। शेयर शेयर नहीं हो रहा हूँ। हाँ, आता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आप देखिए, फाइल दिखाई दे रही है बराबर आपको, वर्ड फाइल। नहीं वर्ड, दिखाई दे रहा, पर मुझे वही समय सार की गाथा दिखाई दे रहा है, 140 हाँ, पेज। इसलिए वापस शेयर करना पड़ेगा। एक सेकंड। और कभी कभी शेयरिंग में 2-3 फाइल दिखा सकते हैं आप, कभी कभी अलग से शेयर करना पड़ता है। वो शायद वर्ड पीडीएफ का भी चक्कर हो सकता है, एक्सेल फाइल आई तो उसका भी हो सकता है। अभी दिखेगा। हाँ, अभी यहाँ से आपको समझ में नहीं आए तो जरूर बताना। तो सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहे हैं कि आत्मा अनुभूति प्राप्त अगर करनी है तो उसके लिए करण लब्धि का होना आवश्यक है, और करण लब्धि जो है वो देशना लब्धि के बिना नहीं होती। तो आप कहेंगे ये करण लब्धि वगैरह क्या है, ये तो हमने अभ्यास नहीं किया है। एक मिनट, अनुकरीना जो था ऊपर से वो नहीं जुड़ा ना। हाँ, ओके। सो तो पहले में क्या, इसमें सम्यक दर्शन में क्या है, प्रोसेस वाइज 5 लब्धियां होती है। तो पांचों लब्धि अपन शॉर्ट में समझेंगे।
ये गाथा में 5 लब्धियों का ज्यादा रेफरेंस नहीं है, सिर्फ उसमें ये जो देशना लब्धि है ना उसका रेफरेंस है। गाथा गाथा में पर से नहीं, पर उनकी टीका में देशना लब्धि की बात आती है। तो वहां से शुरू करना पड़े, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि आत्मा अनुभूति प्राप्त करने के लिए करण लब्धि का होना आवश्यक है, और करण लब्धि देशना लब्धि के बिना नहीं होती। तो पहले 5, जैसे मैंने कहा 5 लब्धियां होती है, वो क्या है वो अपन देख लेंगे। हाँ, क्षयपसम लब्धि होती है सबसे पहले, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि, और फिर करण लब्धि। ऐसे स्टेप वाइज होती है। हाँ, सीक्वेंस में होती है। तो मैं आपको बताता हूँ क्षयपसम लब्धि क्या है। ज्यादा कुछ टेंशन लेने की इसमें बात नहीं है। भले ही शब्द थोड़े भारी लगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्षयपसम लब्धि क्या है, हम संगी पंचेंद्रिय है, बराबर है। तो हमारा ज्ञान का इतना उगाड़ होता ही है कि हम तत्व विचार कर सके। संगी पंचेंद्रिय जीव का जिसको रुचि है, जो इसमें लगेगा, उतना तो उगाड़ होता ही है। जो नहीं लगा है उसका भी उगाड़ है, लेकिन अभी उसको मालूम ही नहीं है कि क्या करना है, तो फिर वो बात अलग हो गई। तो यहाँ आप देखेंगे क्षयोपशम क्षयोपशम से तत्व विचार होता है। क्षयोपशम मतलब उगाड़, ज्ञान का उगाड़। जैसे ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरण अपन बोलते हैं ना, एक आवरण रहता है, बराबर। तो ज्ञान उगड़ता नहीं है अपना। पर क्षयोपशम को उगाड़ बोलते हैं। तो उतना जितना सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान खुला हुआ है, किसी में ज्ञान ज्यादा है, किसी में ज्ञान कम है। तो जितना जिसका उगाड़ है, जितना जिसका क्षयोपशम है, उतना उसको ज्ञान ज्यादा कम रहता है। ये बात हुई। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर आप संगी पंचेंद्रिय हो, तो क्षयोपशम से तत्व विचार होता है। 4 इंद्रियों को नहीं होगा। असंगी कैसे सोचेगा, तत्व विचार कैसे करेगा। अभी आप बोलेंगे तत्व विचार का क्या मतलब, तो आत्मा का स्वरूप समझना। यहाँ तत्व विचार का अर्थ करना आत्मा, आत्मा को समझना। ठीक है। तो अपन जाते हैं एक एक स्टेप, फिर देखते हैं पूरा। मैं क्षयोपशम लब्धि पहले कंप्लीट करूं। ज्ञानावरण आदि कर्म के क्षयोपशम से, तो आपका आवरण जो ज्ञानावरण कर्म है, उसका क्षयोपशम हुआ। ओके। तो उसको क्या बोलते हैं, क्षयोपशम लब्धि उससे होती है। ये एक बात हुई। तो इसके लिए संगी पंचेंद्रिय जीव को इतना ज्ञान का उगाड़ होता है, जिससे वो आत्मा समझ सके। तो हमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो आत्मा को कोई समझाए, या ग्रंथों में आप पढ़ो और आत्मा बिल्कुल ही समझ में ना आए, ऐसी तो बात नहीं है। मतलब एक मति श्रुत ज्ञान से अपन समझ तो सकते ही है ना कि आत्मा की क्या बात चल रही है ना। तो बस इतनी सी बात की है इन्होंने। तो इसे इस बस इतना आपके अंदर है और होता ही है, उसे क्षयपसम लब्धि कहते हैं। उतना उगाड़ होना चाहिए। ज्ञान की पर्याय में जो भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बने, उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। ज्ञान की पर्याय कौन सी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। उसकी जो पर्याय है, उसमें भगवान आत्मा जानकारी में आना चाहिए। ज्ञेय बनना मतलब अपन उस जैसे पूरी दुनिया ज्ञेय है, 6 द्रव्य पूरे ज्ञेय है, जानने लायक है, ग्रहण करने लायक है। तो उसमें अपने आत्मा आत्मा को ज्ञान का ज्ञेय बने, अपनी पर्याय में वो जानने रूप बने, है ना। तो उसे क्षयपसम लब्धि कहते हैं। तो इतना तो है, हम सबको आज आत्मा को जानना ही है ना। तो हम हमारी पर्याय में आत्मा को ज्ञान का ज्ञेय बनाए। तो ये क्षयपसम लब्धि पहला स्टेप हुआ। उसके बाद विशुद्धि लब्धि। तो यहाँ क्या है, मोह का मंद उदय होना। तो अपनी कसाई मंद होनी चाहिए, ये सेकंड कंडीशन आ गई, है ना। अब अपना मोह मोह मंद कसाई मंद कैसे होगी, तो वही वापस पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर अपन 5 इंद्रियों सुख में ही लगे हुए हैं, इसका मतलब हमारे तीव्र कसाई चल रही है। हाँ, वो मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। देखिए मैं बताता हूँ। मोह का उदय होने से मंद कषाय रूप भाव होते, जिससे तत्व विचार हो सकता है, वो है विशुद्धि लब्धि। आपकी कषाय मंद होगी, तभी तो तत्व विचार हो पाएगा ना। हर वक्त आपका चिंतन मनन चलता रहेगा आपके माइंड में। दिन में चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, हर चीज में
आप तत्व ज्ञान के एंगल से तत्व विचार करते ही रहेंगे, तो ये आपका मोह मंद होने से होगा। ठीक है। विशुद्धि के लिए 8 मूल गुण का पालन, अपने को अंदर विशुद्धि लानी पड़ेगी ना। देखिए, भगवान को भी वेदी में जब विराजमान कराते हैं, तो कितना सब कुछ हम शुद्ध करते हैं, एकदम क्लीन सब कुछ करते हैं, फिर भगवान बैठते हैं ना वहाँ। तो अपने अंदर भी अपने को सम्यक दर्शन प्रकट कराना है, तो अपने अंदर से जो भी कसाय है, कसाय भाव है, विकारी भाव है, वो सब हटाने पड़ेंगे। हटाने पड़ेंगे मतलब वो मंद तो होने चाहिए, ये बात है। और आप 8 मूल गुण का पालन करो, सम्यक दर्शन के 8 अंग अपने अंदर होने चाहिए। ये सब अभ्यास अभी हम नहीं करेंगे। क्या है कि अपने को ये डिटेल स्टडी करना है ना, क्षयक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, ये पांचों लब्धि, तो वो पूरा अलग चैप्टर है। अपन थोड़ा आपको अवगत करा रहा हूँ, आपको थोड़ा फैमिलियर करा रहा हूँ कि इसमें बात क्या चल रही है और कैसे होगा ये। ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 8 अंग: अन्याय, अनीति, अभक्ष का जीवन में न होना, सप्त व्यसनों का त्याग आदि होना जरूरी है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं वैसे। ठीक है। 8 मूल गुण की अपेक्षा तो रहेगी, इससे क्या है, ये भले ही क्रिया का पार्ट है, सेकंड बुलेट जो है वो क्रिया की बात आ गई पूरी, पर शरीर और आत्मा में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये सब करना आवश्यक है, खास करके विशुद्धि, अपने अंदर विशुद्धि लाने के लिए। 5 इंद्रियों के विषय में लगा हो, उनको तीव्र कसाई है। ठीक है। 5 इंद्रियों में अभी सब आ गया इसमें। क्या बात नहीं सुनी? हाँ, समझ में आ रहा है। देखिए आगे देखते हैं। जो आत्मा को समझने में नहीं लगे, नहीं लग रहे, उनका अशुद्धि काल चल रहा है। तो हमें सोचना होगा कि हम सब आत्मा को समझने में लगे कि नहीं लगे। जिनको आज बहुत सारे लोग मिलेंगे ना आपको, जिन्होंने आत्मा के बारे में आप उनको 1 पेज लिखने का बोलो, 10 पॉइंट भी लिखने का बोलो, नहीं लिख पाएंगे। हाँ, मैं यहाँ हूँ चौथे बुलेट पे। जो आत्मा को समझने में नहीं लग रहे, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, भाई आप करो यार, आप तो अभी आप ये स्वाध्याय वाध्याय अपने अपने बस की बात नहीं है। आप बोलो तो यात्रा पे चलते, आप बोलो तो एक आध उपवास भी कर लूँ, तो स्वाध्याय ये ग्रंथ लेके बैठने का, पढ़ने का, ये सब मेरे बस की बात नहीं। तो ऐसे और ऐसे अलग भी, मतलब ये तो एग्जाम्पल दिया स्थूल मैंने। तो उनका अशुद्धि काल चल रहा है। जिनको भगवान की वाणी, उपदेश, शास्त्र पढ़ना आदि में आत्मा की बात से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण लगता है, तो समझो उनकी विशुद्धि लब्धि नहीं है। आपको भगवान का, भगवान की वाणी नहीं सुननी है, किसी गुरु से उपदेश नहीं सुनना है, आपको शास्त्र भी नहीं पढ़ना है, आत्मा की बात जो चल रही है उससे भी कुछ और आपको इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है। अरे पहले आज तो मैं थोड़ा ऑफिस का काम निपटा लूं, आज मैं बैंक चला जाऊं, कल मैं इनकी शादी में चला जाऊं, परसों मेरी तबीयत खराब है, ऐसे ऐसे ऐसी चीजें चल रही है जीवन में। तो फिर आत्मा को कब जानोगे भाई? वो प्रायोरिटी में है कि नहीं है कहीं? अगर वैसा प्रॉब्लम है, दोनों के बीच आपका बैलेंस नहीं है सही, है ना, आपका 70% टाइम उधर जा रहा है, 80% उधर जा रहा है, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। फिर विशुद्धि लब्धि कैसे एक्सपेक्ट करोगे आप? ये क्या है, भूमि की पात्रता तैयार कर रहे, आपको सम्यक दर्शन को विराजमान कराना है ना, तो भूमि की पात्रता तो चाहिए ना। हाँ। तो ये देखिए, आपको दूसरी चीजें अगर महत्वपूर्ण लग रही है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है ऐसा। फिर जिनको आत्मा को समझना है, बाकी के काम बाद में, पहले मैं भगवान की वाणी में आत्मा की बात आई है वो सुनूंगा, अगर ऐसे भाव है आपके, हाँ, तो आपको विशुद्धि लब्धि है। मतलब आप, आपकी फलद्रुपता है, आपके अंदर काफी मंद कसाई है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, एजेंडा अपना 5 विशुद्धियों पे पूरा टाइम और फोकस करना नहीं है, थोड़ा थोड़ा अवगत करा रहा हूं मैं अभी तो आपको, क्योंकि मेन तो अपने ने जो अभी टीका पढ़ी थी उसको खोलना है। देशना लब्धि, तो
जिनदेव के उपदिष्ट तत्वों का, भगवान की वाणी में जो तत्व आए हैं, उसको उसका धारण हो, विचार हो, त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बात समझ में आए, तो वो है देशनालब्धि। आपको त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बात समझ में आ रही है, चाहे आपने पढ़ा, चाहे किसी को सुना, चाहे भगवान की वाणी सुनने का मौका, वो तो पहले कभी आया होगा समूह में, अभी तो इतना डायरेक्ट अपना कुछ है नहीं, तो किसी का गुरु का उपदेश सुना, तो इससे आपको देशनालब्धि होगी। त्रिकाली ध्रुव आत्मा ये महातत्व है, बाकी के तत्व सिर्फ तत्व है। हम्म प्रयोजनभूत बातों को सुनना, प्रयोजनभूत मतलब आत्मा, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ये सब प्रयोजनभूत है अपने लिए, वो बातें सुनना, पढ़ना है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा का सच्चा निर्णय देव शास्त्र गुरु के आधार से हमें करना है, अपना सारा पुरुषार्थ इसी दिशा में लगाना है। ये है देशनालब्धि। देशना मतलब सुनना, आपको किसी का उपदेश सुनना, सिंपल बात है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बात हमें समझ में आनी चाहिए देशनालब्धि के द्वारा। तो यहां तक पहुंचे। अभी प्रायोगिक लब्धि में आते, ये एक एक स्टेज में हम आगे बढ़ते हैं, इसमें स्टेप वाइज होता है ये। फिर हो गया प्रायोगिक लब्धि। देखिए, हमें तत्व निर्णय करने में हमारी बुद्धि लगाने का पुरुषार्थ करना है। हम क्या कर सकते हैं? भाई आत्मा का निर्णय करना है, अपनी बुद्धि, अपना मति और शुद्ध ज्ञान को वहीं लगा दो आप तो। यही काम करना है आपको, और कुछ आप कर भी नहीं सकते, और कुछ करना आवश्यक भी नहीं है। दूसरा कुछ हमारे हाथ में नहीं है, दूसरा कुछ करना भी नहीं है। मतलब जिनवाणी पढ़ो, उपदेश सुनो, व्यक्ति युक्ति का आलंबन से त्रिकाली ध्रुव आत्मा का सच्चा निर्णय करना, इतना ही हमारा बुद्धिपूर्वक का कार्य है। 100 बात की एक बात, इतनी जो लब्धि मैंने समझाई अभी तक, तो बातें क्या आई? बोले तत्व विचार करो, सबसे पहले त्रयोप में तत्व विचार करने का बोला। फिर आपको क्या बोला? विशुद्धि लब्धि में अपनी कसाय मंद करो, कसाय मंद होगी तभी तो आप आत्मा को समझने की तीव्र इच्छा होगी आपकी। फिर क्या बोला? आप देशना लब्धि में वो बात को समझो, जो भी उपदेश दिया जा रहा है या जिनवाणी में जो लिखा है, उसका उपदेश समझो आप, है ना? इतनी बातें चल रही है। और प्रायोगिक लब्धि में उसका निर्णय करो, सच्चा निर्णय करो। मैं आगे समझाता हूं इसको। देखो, युक्ति का आलंबन से त्रिकाली ध्रुव आत्मा का सच्चा निर्णय करना, इतना ही हमारा बुद्धिपूर्वक का काम है। अभी उससे क्या होगा? ये जो सच्चा निर्णय हुआ कि ये मैं हूं, यही मैं हूं, इसके बाहर मेरा कुछ नहीं है, और इसके अंदर भी कुछ कमी नहीं है, ये एहसास होना चाहिए। ऐसा पक्का निर्णय विकल्पात्मक ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान मतलब हमारा जो ज्ञान है अभी विकल्पात्मक है, बहुत सारे ऑप्शन चलते रहते हैं ना, आज ये करूं कल वो करूं, आज ये करूं कल वो करूं। और श्रुति ज्ञान में भी आत्मा के बारे में कितनी कितनी सारी चीजें, मेरे अंदर दर्शन ज्ञान, दर्शन भी है, मेरे अंदर ज्ञान भी है, मेरे अंदर सुख गुण भी है, मेरे अंदर वो ये शक्तियां भी है, ऐसे सब जो ये सब विकल्पात्मक है। हाँ, तो उसमें उसमें ही अपने को पक्का निर्णय करना है कि यही मैं हूं। हाँ, विकल्पात्मक ज्ञान में जो जाए, तब उसका रस पकेगा। वो वो बहुत ही गहरी सोच हो जाएगी अपने, बस वही 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 रस परिपाक हो जाएगा। उसको बोलते हैं प्राज्ञ लब्धि। ये मैं हूं, अब मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दूसरी तीसरी बात करे तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बस यही मैं मेरा आत्मा। तो ये रस परिपाक बोलते हैं, उससे आपको प्राज्ञ लब्धि हो जाती है। और प्राज्ञ लब्धि होने से आप देखिए, अभी तो आपका आत्मानुभूति तो चालू नहीं हुआ है, फिर भी आपके जो कर्म है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर से घटके 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर हो जाते हैं उसकी स्थिति। कितना बड़ा काम हो जाता है अपना, मतलब जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोगने थे कर्म, उसकी स्थिति
एक कूड़ा कूड़ी सागर के अंदर हो गई। ये सिर्फ व्यवहार जिसे बोलते हैं आगम के द्वारा अपने ने जो निर्णय किया, यही मैं हूं, बस अभी समझ में आ गया, यही मैं हूं। मतलब जो प्राप्त पर्याय है वो मैं नहीं हूं, वो तो बार बार भोग चुका हूं, छोड़ चुका हूं। अभी मुझे समझ में आया कि आत्मा क्या है, ये बात यहाँ पे करनी है। ओके, कर्मों की पूर्व सत्ता अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। नवीन बंध की उसकी संख्यात में भाग मात्र, कर्म के नए बंध भी कम हो जाते हैं, उसकी स्थिति ज्यादा होती ही नहीं है। क्योंकि अभी आप एक गहरे आगे सम्यक दर्शन वाले स्टेज में एंटर हो रहे हो। ऑलरेडी पूर्व भूमिका सब बन चुकी है। अब तो आपको आपको आगे ही जाना है। हाँ, तो ये प्राज्ञ लब्धि की बात हुई। अभी लास्ट पांचवा करण लब्धि, इसमें तीन स्टेजेस होते हैं, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। बड़ा ही टेक्निकल मामला है, पर मैंने इसको यहाँ शॉर्ट में आपको बताने के लिए इतना ही बता रहा हूँ कि हर एक स्टेज में अपनी विशुद्धि बढ़ती जाती है, अपने अंदर शुद्धता बढ़ती जाती है। ये तीन और वही तीसरे अपूर्वकरण में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। अभी वो कैसे होता है उसकी बात हम आगे कर रहे हैं। देखिए, देशना लब्धि के लिए सर्वप्रथम श्रुत ज्ञान के माध्यम से, देवगुरु के सदुपदेश से, जिनवाणी के अपन तीसरे स्टेप में आ गए। पहला स्टेप क्या था? पहला और दूसरा तो सेम है एक्चुअली। वहां बोला था कि देशना अपने को करण लब्धि होनी चाहिए, तो करण लब्धि देशना लब्धि के बगैर होती नहीं है। इसलिए मैंने पांचों लब्धि समझा दी आपको, क्योंकि पहले क्षयोपशम होगी, विशुद्धि होगी, फिर देशना होगी, तो वो तो हमने समझ लिया। पहले और दूसरे स्टेप से हम बाहर आ गए। अभी तीसरा स्टेप, देशना लब्धि के लिए सर्वप्रथम श्रुत ज्ञान के माध्यम से, देवगुरु के सदुपदेश से, जिनवाणी के स्वाध्याय से, ज्ञानी धर्मात्मा के संबोधन से, तत्संबंधी अध्ययन से, चिंतन से, मनन से, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना चाहिए। अपने आत्मा का निर्णय यह करना है। आत्मा के ज्ञान स्वभाव को भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्मा का स्वरूप भली भांति स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आत्मा अनुभूति की प्रक्रिया संपन्न होना संभव नहीं है। ये बहुत सीधी सी बात है। आत्मा को हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं, समझा नहीं, तो आप किसकी अनुभूति करना चाहते हो भाई? जिसको आप कभी न देखा, न सुना, न समझे, उसको आप बोल रहे बस आज अनुभूति हो जाए, आज तो मैं सामायिक लेके बैठा हूं, बस आज हो जाए। ऐसे कैसे होगी? है ना? तो ये प्रक्रिया, ऑल इन ऑल यही कह रहे कि भाई आत्मा का निर्णय करो पहले। जिस जो प्रॉपर आत्मा का स्वरूप समझोगे, उसी की अनुभूति अंदर होने वाली है। अभी आगे आते, आत्मा का लक्षण उपयोग है, अतः ज्ञान दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग याद है? दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग होने के पहले दर्शन उपयोग होता है, वो सब चीजें आपको अभी अपने ने देखी थी। अतः ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण से आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य की पहचान लक्षण से ही होती है। यह जानना चाहिए कि जो जानता देखता है वही आत्मा है। अभी आप बोलेंगे ना भाई कुछ आत्मा का बताओ ना, क्या जानना क्या है? तो जो जानता देखता है वही आत्मा है। आत्मा को देह आदि संयोगों से नहीं जानना, अपने शरीर से प्राप्त पर्याय के थ्रू आत्मा को मत जानो, अपितु असंयोगी आत्म तत्व को उसके ज्ञान स्वभाव से जानना चाहिए। यह जानना है कि आत्मा जानने देखने के आत्म स्वभाव वाला पदार्थ है। आत्मा का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, स्व पर को मात्र जानना देखना है। पर में कुछ करना या रागादि भाव करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो भी विकारी भाव है वो अपने स्वभाव थोड़ी है। यह बात श्रुत से जानना है, और आत्मा को ज्ञान स्वभावी जानना है, जानने देखने के स्वभाव वाला जानना है। तो ये भी हम काफी बार इसका चर्चा हमारी हो चुकी है। वही बात वो बोल रहे हैं कि अपन अपना सिर्फ जानना देखना वही काम है, वही अपना स्वरूप है। तो ये जानो करके देशना लब्धि तक की बात आई।
अभी जो यहाँ इन्होंने कहा, जब तक आत्मा का स्वरूप भली भांति स्पष्ट नहीं होगा तो आत्मा अनुभूति की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसका क्या अर्थ? वे क्या करना अभी? अभी इसके बगैर होगा ही नहीं तो मुझे करना क्या, वो बताओ सीधा सीधा। हाँ, तो ये मैंने नीचे लिया है, इसको मेरे कमेंट से है इसमें। देखिए, आत्मा के स्वरूप को सुनिश्चित सुनिश्चित करना, भली भांति समझना, मतलब आत्मा को पहचानो, मैं कौन हूं वो समझो, एक्चुअल में मैं कौन हूं। हाँ, जैसे बचपन में हमें अपनी फोटो दिखा दिखा के बताया गया है कि मैं हूं, ये मैं हूं, वैसे ही जिनवाणी में समझाया है, गुरुओं ने उपदेश में कहा है, वो ही आत्मा मैं हूं, ऐसे समझना हो, तब आत्मा को भली भांति समझना हुआ कहते हैं। है ना, बचपन से अपने को दिखाया गया ना अलग अलग एल्बम में कि देख देख ये तू है, तेरा फोटो इधर है, तू ये है। तब कैसा अपने अंदर दिमाग में छप गया, अभी ये तो मैं ही हूं। पर यहाँ पे अपने को आत्मा को जैसे बताया जिनवाणी में, उपदेशों में, वो समझना है। आत्मा को समझने से उसे उसमें अपनापन होता है। ठीक है, और देखते हैं। आत्मा का स्वरूप समझना मतलब द्रव्य कौन सा है, गुण कौन से हैं, शक्तियां कौन सी, ये सब देख चुके हैं निधि जी अपन। द्रव्य गुण पर्याय पूरा चैप्टर देखा था हमने, लगभग 12 दिन चला था अपना शुरू में। कौन सी शक्ति क्या काम करती है, मेरी क्वालिटीज क्या है, अपनी शक्तियों का परिचय न हो तो क्या जाना अपने ने। किसी भी चीज की क्वालिटीज, फंक्शनैलिटीज पता ना हो तो उसकी महिमा कैसे आएगी। जैसे मोबाइल है, बड़ा स्थूल उदाहरण है, उसकी क्वालिटी क्या, फंक्शन कैसे क्या करता है, तब तक मोबाइल की महिमा आती ही नहीं, अपन सोचते हैं क्या डिब्बा लेके सब घूम रहे। पर उसको आप, स्थूल उदाहरण है, कोई अपने इतना उपयोगी नहीं है, बट बात समझने के लिए। आत्मा का स्वरूप श्रुत ज्ञान से समझना, क्योंकि मति ज्ञान का तो सामान्य अवलोकन है, श्रुत ज्ञान से ही सारा काम करना पड़ेगा। जिनवाणी और गुरु के उपदेश का आलंबन लेना, यही तो है श्रुत ज्ञान का आलंबन। पढ़ो, आप स्वाध्याय करो, उपदेश सुनो, यही काम करना है। श्रुत ज्ञान से ही तो आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित होगा। तो ये जो उन्होंने चैलेंज कर दिया ना, कि जब तक आत्मा का स्वरूप नहीं समझेंगे आपके आत्मा अनुभूति का संपन्न होना पॉसिबल है, तो इसको खोल दिया, ये एग्जैक्टली क्या करना। ठीक है, और आगे आते हैं चौथे स्टेप पे। थोड़ा सा 5 7 10 मिनट आगे पीछे हुए तो थोड़ा चला लेना आज, बिकॉज ये सेक्शन मुझे कंप्लीट करना है और एक फ्लो में चला जाए अपना। फिर कल जरूरत पड़ी और टाइम देंगे, लेकिन अभी तक अभी इतना अपन कंप्लीट करेंगे। जब श्रुत ज्ञान के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के चौथा स्टेप में आ गए अपन, श्रुत ज्ञान के माध्यम से ज्ञान स्वभावी आत्मा को जान लिया, तो फिर उसके बाद मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूप ज्ञान पर्यायों को बाह्य विषयों में से समेटकर आत्म सन्मुख करना है। अभी आपको टीका याद आ रही है, वहां कहा गया था कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो बाहर पर पदार्थों में भटक रहा है, उसको खींच के अंदर ला भाई तू अभी। तो तूने आत्मा समझ लिया ना, आत्मा का स्वरूप तुझे पहले स्टेप समझ में आ गया ना, आत्मा क्या है। तो अभी तू बाहर क्यों इधर उधर देख रहा है? अभी तुझे पंच इंद्रियों के जो विषय है उसमें क्यों इंटरेस्ट आ रहा है? अभी तू अंदर आ जा। है ना, उसकी बात चली गया। मैं इसको भी खोलूंगा, पहले ये ग्रंथ के पैराग्राफ है वो मैं पढ़ लेता हूँ। मति ज्ञान पांच इंद्रियों और मन से पर पदार्थों को जानने में उलझा है। अपना मति ज्ञान कहाँ उलझा है? पांच इंद्रियों और मन से जो पर पदार्थ जानने में आ रहे, उसी में उलझ रहा है। और श्रुत ज्ञान नाना प्रकार के नए विकल्पों में उलझ कर रह गया है। श्रुत ज्ञान में विकल्प चलते, अच्छा ये मोबाइल है, अच्छा ये नया वर्जन है, अच्छा ये कितने मॉडल आते हैं, कितनी कंपनियां हैं, तो उसका ऐसे ही चलता रहता है श्रुत ज्ञान का। मति ज्ञान सब चीजें सामने ला ला के रखता है ना। तो वो उलझ के रह गया है, आकुलित हो रहा है। ये कोई ऑप्शन जानना, विकल्प के सोचना, वो भी थोड़ी उसमें आनंद थोड़ी आता है, बाद में तो आकुलता ही होती है। इन दोनों ही ज्ञानों को, कौन से दोनों, मति और श्रुत ज्ञान को मर्यादा में लाकर आत्म सन्मुख करना है। इसको बाकी की सब चीजें हटाओ,
और आत्मा के सन्मुख लाना है। भी आप बोलेंगे मति और श्रुति ज्ञान थोड़ा कोई हाथ पैर थोड़ी है उसके कि पकड़ के लाऊं और आत्मा के सामने ले जाऊं। पहले तो आत्मा का ही पता नहीं है, और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को पकड़ के हाथ पैर पकड़ के कैसे लाऊं सामने। तो वो विधि को भी समझेंगे कैसे क्या करना है। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए यही उपाय है। ये दोनों ज्ञान को पर्याप्त है, उसी को ठिकाने लगाना है ना। इसका देखते हैं, ये तो शास्त्र में जो पैरा था ना वो लिया मैंने। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं नीचे कमेंट्स। मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करने का मतलब क्या। पहला ये पैराग्राफ पढ़े तो एक एक क्वेश्चन आने चाहिए ना। तो ये मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करना मतलब क्या करना है, वो बताओ कैसे करना है। तो पांच इंद्रिय आत्मा को नहीं जान सकती। अपनी जो पांच इंद्रियां है वो आत्मा को नहीं जा देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, है ना। वो तो क्लियर है। प्रति समय ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। अपने जो मति ज्ञान है, श्रुति, अभी मति ज्ञान की बात चल रही है। हर समय पर्याय उत्पन्न हो रही है मति ज्ञान की। क्लियर। ये वाक्य क्लियर है, प्रति समय ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। बराबर। प्रति समय वो पर्याय पर पदार्थ में लगती है। वो भी अपन अनुभव करते करीना। क्लियर। और बर्बाद हो जाती है। तो इंद्रियों से ज्ञान होता है या ज्ञान बर्बाद हो रहा है। अपन बोलते हैं मति ज्ञान श्रुति ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। अरे ये तो अपने को फंसा रहे। इस बर्बादी को रोको। इस मति ज्ञान की पर्याय को आत्मसन्मुख करो। उसको पर पदार्थ में मत जाने दो। मति ज्ञान की पर्याय इंद्रिय द्वारा पर पदार्थ में ही जाएगी। हमें उस पर्याय को सीधा आत्मा में लगाना है। अपन क्या बोल रहे, देखिए, ये चौथा बुलेट समझिए। मति ज्ञान की जो उत्पन्न होती हुई पर्याय है, अपने अंदर पर्याय हुई, अभी भी हो रही है। अभी जब अपन बात कर रहे तभी भी पर्याय तो हो रही है। पर्याय है। वो पर्याय ने पर का आलंबन नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो मतलब उपयोग को पर से हटाया और अंदर में ले गए। अभी भाषा ये है कि यहां से हटाओ और यहां ले जाओ। एक्चुअल में ऐसा कुछ करना नहीं, अपने आप होगा वो अपने आप ही हो जाएगा। हाँ देखिए, भाषा ये है कि पर से हटाया आदि, लेकिन पर से हटाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नवीन पर्याय जो उत्पन्न हुई उसने पर को नहीं जाना। ये काम करना है। देखिए थोड़ा डिफरेंस समझिए। अभी जो पर्याय उत्पन्न हुई वो पर में लग गई। अभी यहाँ भाषा क्या है, वहां से हटाकर अंदर ले जाओ। अरे वहां से हटा के अंदर ले जाऊंगा तब तक तो वो पर्याय खत्म हो जाएगी। तो वो तो अगर पर में गई तो गई, भूल जाओ। अभी अभी जो नई पर्याय होगी ना उसको डायरेक्ट अंदर ले जाओ। उसको पर के उधर जाने ही मत दो। ये दो डिफरेंस है दो पर्याय में। अपन भाषा यहाँ ऐसी है, यहाँ से हटा के यहाँ लाओ। लेकिन वो पर्याय तो गई जो पर में एक बार गई। पर से हटा के अभी आत्मा में ले जाओ, उतना टाइम थोड़ी होता है समय में, एक समय में एक पर्याय, है ना। तो आगे देखते हैं। भाषा ये है कि पर से हटाए आदि, लेकिन पर से हटाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नवीन पर्याय जो उत्पन्न हुई उसने पर को नहीं जाना। ये काम होना चाहिए। जो पर्याय ने पर को विषय बनाया उस पर्याय को वहां से हटा के अंतर्मुख करने का उतना समय उस पर्याय के पास नहीं होता। वो पर्याय तो तुरंत विलीन हो जाती है। इसलिए उसे हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो गई तो गई। आपको अंदर फैक्ट्री है। पर्याय तो नई 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 चालू ही है, बस आप तो पकड़ो नई पर्याय को। जो गई वो गई। कितना अनादिकाल चला ही गया ना, वैसे क्या किया। आते नेक्स्ट बुलेट। इसलिए नवीन उत्पन्न होने वाली पर्याय का विषयी आत्मा बने और नवीन उत्पन्न होने वाली पर्याय का आलंबन ये इंद्रिया ना ले। क्योंकि इंद्रियों का आलंबन होगा तो आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। वो मन से भी पकड़ में नहीं आएगा। जब तक मन का प्रयोग चालू है तब तक आत्मा अनुभूति नहीं होगी। जब अनुभव होगा तब मन के विकल्प नहीं होंगे। के आत्मा अनुभूति की प्रक्रिया निद्रा जैसी है। बालक को पूछो
कि निद्रा आ गई। जब तक वो जवाब देता है निद्रा आ गई, तब तक समझना कि निद्रा नहीं आई। क्या लाज करें? जब वो जवाब नहीं देता तब समझना कि उसको निद्रा आ गई है। तो ये ऐसा ही है। अनुभव के काल में भी नींद ही तो लेनी है। स्वरूप विश्रांति को प्राप्त करना है। अपने स्वरूप में डूब जाओ, स्वरूप में आराम करो। इंद्रियों को कैसे समेटे? अभी आप बोलेंगे इंद्रिय, आप बोलते हो कैसे, इसको समेटे कैसे? निज रस का परिपाक हो। जब आत्मा को, जब हम समझे, आत्मा का निर्णय किया, वो परिपाक, निज रस परिपाक हुआ है, तब आत्मा के सिवाय कुछ नहीं रुचेगा। वो स्टेज पे आप आ गए, तब आपको दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। तब इंद्रिया अपने आप सिमटती है, फिर वो आएगी ही नहीं। अभी इंद्रिय का रस ज्यादा है। आज की डेट में क्या है, बाहर की चीजों में हमें इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए अंदर में देख नहीं पाते। पर को जानने का, भोगने का रस खूब भरा हुआ है, इसलिए आत्मा आत्मा को जान नहीं पाता। आत्मा को जानने का रस इतना जगे कि फिर जगत को जानने की इच्छा ही न रहे, पूरे निरस हो जाना पड़ेगा। हाँ। जब पांच इंद्रियों से उपयोग समेटकर उसे स्वभाव सन्मुख करने का प्रयास किया, लेकिन अभी उपयोग स्वभाव सन्मुख हुआ नहीं है, पर से हटा, तब विचारों में, विकल्पों में, चिंतन में ज्ञायक भगवान आत्मा आने लगा। जब आपका विचारों में से पर पदार्थ हटने लगे और फिर अपना आत्मा विचारों में आने लगा, तब ये उपयोग की पर से हटकर स्वभाव सन्मुख होने की प्रक्रिया चालू हो गई। यह आपकी शुरुआत हुई। उसको समराइज भी करेंगे, और थोड़ा टाइम ले लो। पांचों इंद्रियों को समेटने का मतलब, कान में कुछ सुना तो उसे अच्छा बुरा ऐसा कोई विकल्प नहीं रहे। आप तो ध्यान में बैठे हो, आंखें खुली है बंद है, छोड़ो वो सब बात। आपने कुछ बाहर से नॉइज है, कुछ आवाज आ रही है बर्तन की, चाहे किसी के झगड़ने की, आपको कुछ अच्छा बुरा लग ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या? आप तो कंप्लीटली ध्यान में हो आत्मा के। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है ठीक से। आपका ध्यान ही नहीं है ना पर में। ये स्टेज पे आ गए अपन। आंख खुली हो और कुछ सामने आए तो भी कुछ अच्छा बुरा न लगना, इसे कहते हैं इंद्रियों को समेटना। अब जो ज्ञायक भगवान आत्मा के बारे में पढ़ा था, सुना था, उसे अपने उपयोग का विषय बनाने का प्रयास करना। जो हमने शुरू में देशना लब्धि वगैरह में क्लियर किया कि यही मैं हूं, बस इसको अभी अपने विषय बनाओ। यही तो मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करना है। यही इसी को कहते। वो जो मैं बोल रहा था, मति ज्ञान का हाथ पकड़े गया, पैर पकड़े कैसे लाए, तो यही है। पर का विचार जाना चाहिए। एक एक समय की पर्याय की ही बात है ये सब। सिमिलरली दूसरा सेंटेंस वहां जो था, उसमें मति और श्रुत ज्ञान दोनों को आत्मसन्मुख करने का बोला। तो श्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख करने का मतलब क्या, तो इसको भी फिर मैंने समझाया है। 3:40 हो गई है, यहाँ स्टॉप करना है, अपन स्टॉप कर सकते हैं। कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना? ज्यादा ओवरडोज भी न हो जाए। आई थिंक यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, थोड़ा पॉज लेते हैं। आपके माइंड में कुछ चल रहा है, कोई प्रश्न है तो अभी कर सकते हैं। दीपा जी, समझ में आई कुछ बात? हाँ सर, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो आएगा आएगा, एकदम से नहीं आएगा ना। हाँ। पंडित जी, पर इसे और बहुत छोटा छोटा उसमें तोड़ के फिर करना पड़ेगा। एकदम आत्मानुभूति एक बड़ा शब्द बड़ा हो जाता है। हाँ। तो जैसे आपने वो और स्प्लिट किया है एक एक करके, अगर स्टेप बाय स्टेप एक एक छोटे 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 करके जाएं, तो मुझे लगता है वो आसानी रहेगी, रेदर देन एकदम हम आत्मानुभूति वाले में जाएं। वो समझ में आ रहा है, पर हाँ। प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू गो डायरेक्टली टूवर्ड्स वो, मेरे को ऐसा लगता है हाँ। तो कि मैं समझने की बात आप कर रहे हैं या कुछ और कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको जैसे और माइन्यूट और एक एक स्टेप, संक्ष जैसे आपने पांच इंद्रियों के विकल्प उसमें पहले बोले कि एक विकल्प चला गया एक पर्याय में, दूसरा विकल्प नहीं, बट पर्याय का विकल्प तो चलता ही रहता है, कंटिन्यूटी।
तो उसको कैसे तोड़ें, तो ताकि नेक्स्ट पर्याय में हम आत्मानुभूति करें, तो उसके लिए वो क्या स्टेप हो सकते हैं, तो वो हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके करें तो आई थिंक धीरे 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 फिर वी कैन गो टुवर्ड्स द लार्जर करेक्ट। स्टेप। वो तो है, वो तो है, वो माइन्यूट लेवल पे आना पड़ेगा और हाँ उसको कहीं समराइज भी करना पड़े। तो वो नेक्स्ट स्टेप है। पहले तो आप जो पूरी मैटर है वो आपके सामने आ गई, फिर अपन जी उसको लेते हैं। मतलब अगले क्लास में कोशिश थोड़ी कर सकते हैं उस रूप से चर्चा करें अपन जी कि ऑल इन ऑल सर। कहने के लिए ये 5 चीजें मस्ट हो गई, ऐसा जी ये प्रोसेस में। ठीक है ना। सर लब्धि का मतलब होता क्या है? लब्धि मतलब अपने, क्या बोलते हैं उसको, एक एक अपनी एक एक प्रकार की खासियत, मतलब अपनी एक ताकत, लब्धि। मेरे अपन बोलते हैं ना इसमें, मुनिराज को भी कई लब्धियां प्रकट होती है, आपने सुना हाँ होगा, जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइप की ये लब्धि की बात है। एक दिव्यता, एक दिव्यता, मुनिराज के लिए तो वो दिव्यता ही कही जाएगी कि उनको अलग अलग प्रकार की जो लब्धियां प्रकट होती है। अपने इस चैप्टर में लब्धि का अर्थ वही है कि ये अपने को क्या, इसका वर्ड अभी क्या बोलूं मैं सर आपको। इसको उपलब्धि भी बोल सकते हैं ना? हाँ, उपलब्धि भी बोल उपलब्धि। सकते। हाँ, शक्ति, एक प्रकार की शक्ति है ये। ये अपने अंदर होना जरूरी है, क्षम लब्धि होनी चाहिए, विशुद्धि लब्धि होनी चाहिए, ऐसा। ठीक है, इसको अपन कल वापस थोड़ा और देखेंगे। हाँ, और फिर आगे चलेंगे। कल का एक दिन और अपने को इसमें डालना पड़ेगा। क्या है। सर थोड़ा सा सर थोड़ा सा नोट डाउन भी कराएंगे ना साथ के साथ, तो थोड़ा सा समझ में भी आएगा सर, फिर उस हिसाब से। यही है, हमें कुछ अपने आप नोट डाउन करना है सर? अभी ऐसा है कि पहले तो ये फर्स्ट टाइम अपन इंटरेक्ट कर रहे हैं ना इस सब्जेक्ट से, तो पहले तो सुन लो और समझो, फिर जो लिखना है तो वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, ऐसा। अभी आप लिखने भी जाओगे, समझोगे भी, तो वो दोनों काम शायद साथ में करना डिफिकल्ट हो जाए। फिर कुछ छूट गया, फिर वो लिखना है, तो अपनी पूरी लिंक टूटेगी। तो पहले तो ये सब्जेक्ट इतना भारी है, मतलब अल्टीमेट है। भारी तो इतना नहीं है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तो भारी तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेट है। पूरे भाव में यही तो काम करना है। तो इसको अपने को एक बार अच्छे से समझ ले। फिर नोट डाउन करने के लिए तो क्या है दीपा जी, ये नोट ही मैं आपको दे सकता हूँ, आप आराम से बैठ के लिखो। आप कहे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, बट एक्चुअली ये बहुत ही वास्ट है सब्जेक्ट, उसमें से जाके ये 5 स्टेप में मैंने समराइज किया है इसको, है ना। बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ये 5 स्टेप आप देखेंगे ना, तो यहाँ कमेंट्स कमेंट्स करके जो मैंने बताई है, ये अपन लास्ट 4th नंबर पे श्रुत ज्ञान के आधा हो गया था, यहाँ से बाकी है श्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख करना। बस वो हो गया तो आपका नेक्स्ट स्टेप में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो यहाँ ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ऐसे 5 स्टेप में समराइज किया है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना, तो थोड़ा हैवी भी लगेगा। वो शब्दावली भी वैसी है ना, सब आध्यात्मिक शब्द, इतने टेक्निकल शब्द आ रहे। तो करते हैं इसको, कल अपन और आगे ले जाएंगे और फिर चर्चा करेंगे इसको, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बैठे। 5 ही स्टेप है एक्चुअली, तो 3 स्टेप में हो जाएगा, वो अपन बात करते हैं कल। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करा दीजिए। कौन कराएगा? निधि जी। सर मैं क्या? करा दूं? हाँ हाँ, कराओ, हाँ कोई जी, नहीं। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए आप। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। जावानी के ज्ञान से पूछे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। 9 बार नमो का मंत्र।
तीनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। ठीक।